स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो जेक बोर्ड के क्लास 9 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का साइंस का, ठीक है, आज जो आपका वीकली टेस्ट हुआ है आज यानी कि 29 जून को, ठीक है, उसका हम लोग जब फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आंसर की को देखने वाले हैं, ठीक है। आप कितना सही किए आप वीडियो को अंत तक देखकर बताइएगा लास्ट में कमेंट करके, ठीक है। और अभी तक आप वीकली टेस्ट नहीं दिए हैं तो आप जल्दी से वीडियो को देख लीजिए और सारा क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को आप मिला लीजिएगा और जो नहीं दिए हैं उसके लिए जो है 40 में 40 नंबर पूरा पक्का है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे जो पहला प्रश्न है, और एक चीज़ और बात, जितना सारा दोस्तों उनको एक बार जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला और भी वीकली टेस्ट का वीडियो आपको पहुंच जाए, मिल जाए, ठीक है। और साथ में बोर्ड एग्जाम 2025 का भी तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपका सेक्शन ए पूछा गया है जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपका 20 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन से पूछा गया है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना, ठीक है, कहलाता है, ठीक है। यानी कि दो जो भिन्न पदार्थ का जो कण होता है, ठीक है, वो उसका जो स्वतः आपस में मिलता है तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शंस दिया गया था, विसरण था, ऊर्ध्वपातन है, वाष्पीकरण है और आर्द्रता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विसरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, जो दे दिए हैं वो बताइएगा कि सही हुआ कि गलत, या फिर जो नहीं दिया वो पूरा अंत तक देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आपसे कहता है कि 0 डिग्री पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, ठीक है। तो 0 डिग्री पर अक्सर देखिएगा कि जल का जो भौतिक अवस्था होगा ये क्या होगा, तो वो बर्फ में पाया जाता है, बर्फ में पाया जाता है। तो बर्फ क्या है, द्रव्य है कि गैस है कि ठोस है, तो बर्फ आपका क्या है, तो ठोस है, ठीक है, सॉलिड है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तापमान का एसआई मात्रक है, तापमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ ए टेम्परेचर इज। ऑप्शंस में पास्कल है, न्यूटन है, सेल्सियस है और आपका केल्विन है, ठीक है। तो तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन, जिसको हम लोग के से प्रतीक, इसका प्रतीक क्या है, तो के से इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में केल्विन कहते हैं और इंग्लिश में भी केल्विन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों 4 नंबर आपसे पूछा गया है कि किसी पदार्थ का ठोस से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। कोई सभी पदार्थ हो जो कि ठोस से सीधे आपका जो द्रव्य में परिवर्तित होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो संघनन कहते हैं, ठीक है, संगलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठोस से आपका सीधे सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे संगलन, ठीक है, यानी कि वो गल रहा है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 5 नंबर, किसी पदार्थ का गैस से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तित क्या कहलाता है, ठीक है। पहले वो गैस था, गैस से क्या हुआ, तो आपका जल बन गया, यानी कि आपका वह क्या बन गया, तो द्रव्य यानी कि लिक्विड बन गया, ठीक है। गैस से लिक्विड बनना, इस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलिए यहाँ तक पहुँच गए, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला और भी वीकली टेस्ट का वीडियो आपको पहुँच सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है 6 नंबर। तो 6 नंबर आपसे कहता है कि तरल अवस्था में परिवर्तित किए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण का प्रतिक्रिया कहलाती है। यानी कि तरल अवस्था में परिवर्तित किए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में, ठोस से सीधे गैस यानी कि आपका सॉलिड से सीधा आपका गैस में परिवर्तित प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कपूर को आप लोग जलाते हैं तो सीधा ठोस से वो क्या होता है, गैस बन के उड़ जाता है, ठीक है। तो 6 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर। तो 7 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं। जो भी वायु में विद्यमान जल व वाष्प है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो जैसे देखिएगा आप लोग जो है बरसात के दिन में, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, तो आपका जो शरीर है वो चिपचिपा हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमिडिटी ज़्यादा, यानी कि आर्द्रता ज़्यादा है, ठीक है। उसमें आर्द्रता ज़्यादा होने के कारण वैसा महसूस होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों 8 नंबर बढ़ते हैं। तो 8 नंबर कहता है शुष्क बर्फ का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो ड्राई आइस का मतलब क्या होता है, शुष्क बर्फ का मतलब होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। 9 नंबर कहता है निम्न में से कौन सही है, ठीक है, कौन सही हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, ठीक है।
यहाँ देखिए 0 डिग्री बराबर 275 केल्विन है, 0 डिग्री बराबर 273 केल्विन है, 0 डिग्री बराबर 274 केल्विन है और 0 डिग्री बराबर 276 केल्विन है। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे क्लास 9th में पहला चैप्टर में कि 0 डिग्री जो है ये किसके बराबर होता है, तो ये आपका 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, 273 केल्विन के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, जितना भी बात बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा, या फिर जो वीकली टेस्ट दे दिए हैं तो आप बताइएगा कि कितना आप सही किए हैं। ठीक है, और जो नहीं दिए हैं उनका जो है 40 में 40 पक्का है, इसलिए आप सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चलिए, वाष्पीकरण का दर बढ़ता है, तो वाष्पीकरण का दर कहाँ बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विथ, तो ये आपका सतह क्षेत्रफल के बढ़ने से बढ़ेगा। ठीक है, जो भी इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा तब आपका जो क्या वाष्पीकरण का भी दर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि हम लोग जो है 10 में से 10 को देख लिए। ठीक है, और आप एग्ज़ाम दे दिए तो बताइए कि 10 में से कितना सही हुआ है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और शॉर्ट और वेरी शॉर्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए सेक्शंस बी में आपका जो है 4 नंबर का रहेगा जो कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जिसमें 11 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जल का गलनांक तथा क्वथनांक बिंदु क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जल का गलनांक और क्वथनांक बिंदु क्या होगा। तो जल का अगर गलनांक पूछा जाएगा, ठीक है, कि मेल्टिंग का इतना में होता है, तो याद रखिएगा गलनांक इसका जो है 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और क्वथनांक इसका हो जाएगा आपका 100 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिएगा 0 डिग्री और 100 डिग्री, ऐसे करके लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा 2 में से 2 नंबर। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर आपसे पूछा है निम्न पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करें, जल, चीनी और ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए 3 प्रकार का पदार्थ है, एक जल है, एक चीनी है और एक ऑक्सीजन है। इसको आपको बढ़ते क्रम में ले जाना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटा से बड़ा में। ठीक है, तो निम्न में से किसका पदार्थ का कण बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले गैस का बढ़ता है, उसका बाद जो है लिक्विड का, उसके बाद आपका ठोस का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ऑक्सीजन हो जाएगा, उसके बाद जल हो जाएगा और उसके बाद चीनी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, गैस की जगह में आप लोग लिखिएगा ऑक्सीजन, लिखिएगा इस प्रकार से ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पर लिक्विड में आप लोग लिख लीजिएगा जल लिख लीजिएगा, और सॉलिड में लिख लीजिएगा आप लोग चीनी लिख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर को लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे 3 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जो कि आपका 6 नंबर दिलाएगा। ठीक है, 13 नंबर में आपका जो है सेक्शन सी में 13 और 14 जो कि सेक्शन सी का है, ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें पहला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में बदले। यहाँ पर देखिए 293 है और यहाँ पर 470 केल्विन है। अभी हम लोग देखें कि 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो आपका 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 293 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 293 में से हम लोग जो 273 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो ये आपका कितना बचेगा, तो ये आपका 20 बचेगा, यानी कि यहाँ पर ये जो आपका किसका बराबर हो जाएगा, 20 सेल्सियस के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 20 सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 470, तो 470 में से 273 को माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये आपका 7 हो गया और ये आपका 6। ठीक है, 9 6 9 7 16 और ये आपका 197 इसका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 197 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे दोस्तों, यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है और क्यों। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए कि उबलता हुआ जल और भाप, ठीक है, इस दोनों में सबसे ज़्यादा जो है तीव्रता होगा जलने का, वो आपका भाप का होगा। ठीक है, लिख लीजिएगा भाप का होगा। भाप का क्यों होगा, जैसे अगर आप चावल या फिर भात बनाते हैं, ठीक है, उसका ढक्कन उगाड़ते हैं तो आपको जो है तेज का जो है क्या होता है, जलता है हाथ। ठीक है, तो उसमें उसका जो क्या है, तो उसमें तीव्रता उसका ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसलिए लिखिए है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। ठीक है गैस, चलिए इस प्रकार से लिख लीजिएगा। और नहीं तो अगर देख लीजिए, अगर आप लोग इसका प्रॉपर आंसर चाहते हैं, ठीक है, तो चलिए वेबसाइट पर जिसका नाम है दोस्तों झार खबर 24, ठीक है, उस पर आपको प्रॉपर आंसर लिखा हो रहेगा कि किस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा झार खबर 24 जो कि स्क्रीन में दिख रहा है, और यहाँ से आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से गूगल में सर्च कीजिएगा नेम को और वहाँ से आप वेबसाइट में चल जाइएगा। चलिए इसका बाद दोस्तों 15 और 16 दो क्वेश्चन और है आपका कि पदार्थ के कणों के
क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, जो कि निरंतर गतिशील होता है, ठीक है, पहला नंबर में। दूसरा नंबर में इसका रिक्त स्थान होता है और तीसरा नंबर में यह आकर्षण होता है, ठीक है। प्रॉपर आंसर आपको मिल जाएगा, वो वेबसाइट पे चल जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर में दिए गए राशियों का एसआई मात्रक तथा प्रतीक लिखे किन्हीं 5 का, ठीक है। किन्हीं 5 का तापमान का केल्विन हो जाएगा, लंबाई का आपका मीटर हो जाएगा, ठीक है, संयुक्त का आपका किलोग्राम हो जाएगा, भार का न्यूटन हो जाएगा, दाब का पास्कल हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको सारा आंसर आपको मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा फिर से बोल रहे हैं, गूगल में सर्च कर लीजिएगा झार खबर 24 के नाम से, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए स्पेलिंग को, यहाँ पर भी अब मैं आपको जो है शो कर दूँ रहा हूँ, ठीक है। इसको गूगल में सर्च कर लीजिएगा स्पेलिंग, वहाँ से प्रॉपर आंसर इसका देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना सा दोस्त उनको जरूर शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर से किसी और नए वीडियो में। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर